यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखलाएंगे रेशियो को मर्ज करने के लिए, यानी रेशियो को मिलाने के लिए। चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। आपको मर्ज करने के लिए बोला गया, यानी मिलाने के लिए बोला गया, और ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा गया। जब भी आपको रेशियो को मर्ज करने के लिए दे, देखिए जिसका मान निकालना है आपको ए अनुपात, है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। चलिए इसको लिख दीजिए जो निकालना है। अब जो दिया गया है उसको लिखिए। अच्छा, क्या दिया गया? ए अनुपात बी दिया गया 2:3, तो ए और बी के सामने लिख दीजिए 2 अनुपात कितना लिख दीजिएगा 3। जबकि बी अनुपात सी दिया गया, कितना दिया गया 4:5, है ना, तो बी और सी के सामने लिख दीजिए 4 अनुपात कितना 5। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, जिसके बगल में खाली आपको दिख रहा होगा ना, उसी से उसको भर लीजिए, है ना। देखिए 3 के बगल में खाली है, नहीं तो 3 के बगल में खाली है तो यहां 3 लिख देंगे। यहां 4 के बगल में खाली है तो यहां 4 लिख देंगे। बस जिसका जो दिया गया था, ए और बी का रेशियो दिया था, हमने ए बी के सामने लिखा। बी सी का रेशियो दिया था, हमने बी सी के सामने लिखा। और जिसके बगल में घर खाली होगा उसी से उसको भर लीजिएगा, है ना। अब गुना कर लीजिए। 4 दूना कितना हो गया आपका 8, है ना। 4 त्रिक कितना हो गया आपका 12, और 5 त्रिक कितना हो गया आपका 15। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया 8:12:15। क्या हो गया 8:12:15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखो कहता ए अनुपात बी बराबर 11:7, बी अनुपात सी 5:19। ए बी सी आपसे पूछा गया, यानी क्या निकालना है आपको? मर्ज करके ए अनुपात, है ना, बी अनुपात आपको सी निकालना। चलिए जो दिया गया लिखिए। ए और बी का रेशियो कितना दिया गया? तो 11 अनुपात कितना दिया गया चला 7। जबकि बी और सी का रेशियो कितना दिया गया? तो दिया गया 5 अनुपात कितना मेरे भाई 19 दिया गया। नहीं, अब चलिए इसको मर्ज करना है, तो हमने बोला जिसके बगल में खाली होगा उसी से उस घर को भर लिया जाएगा। देखो तो 7 के बगल में खाली है, यहां 7 लिख देंगे। यहां 5 के बगल में खाली है 5 लिख देंगे। बस गुना कर लीजिए, रेशियो लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। यानी 55:35:19 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका 133। नहीं 133। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा मेरे भाई? 55:35:133 हो जाएगा, है ना। चलिए 55 अनुपात, है ना, सॉरी 55:35:133 वाला ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न कहता ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, जबकि सी अनुपात डी बराबर 3:4 है। तो ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। चलिए मर्ज करके किसका मान आपसे पूछा गया? ए अनुपात, है ना, बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे, यानी 3 रेशियो को मर्ज करने के लिए बोला गया। ए बी का दिया, बी सी का दिया, सी डी का दिया, तीनों को मर्ज करने के लिए बोला। अच्छा ए और बी का रेशियो कितना है? तो 2 अनुपात कितना हो गया आपका 3। जबकि बी सी का कितना है आपका 5 अनुपात कितना हो गया आपका 6। जबकि सी डी का कितना दिया गया? तो 3 अनुपात कितना हो गया आपका 4। बस जिसका दिया उसके सामने लिख दीजिए। अब देखिए जिसके बगल में खाली है तो खाली है तो उसी से भरिए, जिसके बगल में खाली होगा उसी से भरते चले जाएंगे, है ना। 3 के बगल में खाली था 3 भरे, फिर 3 के बगल में खाली है 3 भर देंगे। देखिए यहां 6 के बगल में घर खाली है तो 6 से भर देंगे। यहां देखिए 5 के बगल में घर खाली है तो 5 भर देंगे। यहां देखो 3 के बगल में घर खाली है 3 भर देंगे। फिर देखो यहां 3 के बगल में खाली है तो 3 भर देंगे। अब क्या करना है? गुना करना है सबको। लेकिन आप गुना करके एक बात देखिएगा कि देखो यहां 3 सब में कॉमन है, इसमें भी जब गुना कीजिएगा तो गुना करके कॉमन निकालिए। उससे बढ़िया पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था। अब रेशियो कितना आ गया आपका 10:15:18 कितना हो गया आपका 24। नहीं, क्योंकि देखिए 3 सब में था। अगर आप वैसे ही गुना करते तो यह हो जाता 30, यह हो जाता 45, यह हो जाता आपका 54, और यह हो जाता 72। फिर 3 कॉमन करके आपको उत्तर करना होता, क्योंकि अनुपात का काम है
समान इकाई के राशि के बीच में तुलनात्मक संबंध को दर्शाना कि एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना, उसको बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, तो जो कॉमन होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो गुना करके कॉमन करे उससे बढ़िया पहले ही सोच लेंगे क्या कॉमन है, उसको हटा देंगे। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपका क्या आ गया 10 15 18 24, 10 15 18 24। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी है ना, 10 15 18 24। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखो फिर ए बी का रेशियो दिया, बी सी का रेशियो दिया, सी डी का रेशियो दिया। आपसे पूछा एक्चुअली क्या गया है, तो पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जो दिया गया उसको लिखिए। अच्छा ए अनुपात बी कितना दिया गया, 2 अनुपात 3 दिया गया, जबकि बी अनुपात सी कितना दिया गया, तो 5 अनुपात कितना दिया गया आपको 9, जबकि सी अनुपात डी कितना दिया गया आपको 6 अनुपात कितना दिया गया 7। अब देखिए मर्ज कर लेना है सबको। अब देखिए जिसके बगल में खाली है उसी से भरते जाइए। यहां 3, फिर देखिए खाली है तो फिर यहां 3, यहां खाली है तो यहां क्या भरेंगे 9, फिर देखो यहां खाली, यहां क्या भरेंगे 5, देखिए यहां बगल में खाली है तो 6, फिर यहां बगल में खाली है क्या करेंगे 6। यानी जिसके बगल में खाली होगा उसी से उसके घर को भर दीजिएगा। अब गुना कर लीजिए, पहले आप देख लीजिए कि कुछ कॉमन है तो यही निकाल लेते हैं, गुना करके बाद में हम अपना लफड़ा में फंसने के लिए जाए उससे बढ़िया पहले ही उस मामला को सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए अब यहां हमको लग रहा है कि देखिए 3 तो सब में कॉमन हो जाएगा, 3 3। अच्छा यहां से 3 निकालिए, क्या बच गया आपके पास 2। करे गुना करके बाद में कॉमन कीजिए, उससे बढ़िया पहले ही कॉमन कर लेते हैं, है ना। तो यह हो गया आपका 10 दूना कितना हो गया आपका 20, है ना। और देख लीजिए यह हो गया 6 5 कितना हो गया आपका 30, 9 6 कितना हो गया आपका 54 और 9 7 कितना हो गया आपका 63। यही रेशियो है ए बी सी डी का, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यही आएगा 20 अनुपात 30 अनुपात 54 अनुपात 63, 20 अनुपात 30 अनुपात 54 अनुपात 63। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना, 20 30 54 63। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अब जो है एग्जाम में आप एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। अब थोड़ा एग्जाम में मर्ज करने के लिए दे रहा है तो थोड़ा सा मामला को पलट दिया जा रहा है। चलिए देखिए ए अनुपात बी दिया गया 3 अनुपात 4, क्योंकि हमको उस बात पे ले जाना है पहले क्या पूछा जाए, तो मर्ज करने के लिए तो सीखना ही है, लेकिन उसी पैटर्न पे कैसे एग्जाम में अभी एग्जाम में प्रश्न आ रहा है तो हम वैसे प्रश्न का भी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। देखो ए अनुपात बी आपको दिया गया 3 4, बी अनुपात सी 2 3, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए आपसे पूछा गया। तो देखो आप क्या ऐसे क्या कर दिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए के जगह पर 3 रख दीजिएगा तो बी के जगह पर 4, अगर बी के जगह 4 रखिएगा तो पहले बी यहां पर बी के जगह 2 भी है तो बी के जगह पर 2 भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। पहले आपको रेशियो को मर्ज करना है। क्या करना है, रेशियो को मर्ज करना है। देखिए बी कॉमन है तो बी को बराबर कीजिएगा तब नहीं आप मान रखिएगा, है ना। तो पहले रेशियो को मर्ज कर दीजिए, यानी ए अनुपात बी अनुपात आप पहले क्या निकाल लीजिए सी। देखिए तो ए और बी का रेशियो कितना दिया गया आपको, यह दिया गया 3 4, जबकि बी सी का रेशियो कितना दिया गया 2 3। इसको मर्ज कर लीजिए पहले। देखिए इसके बगल में खाली है तो यहां 4 से भर लेंगे, इसके बगल में खाली है तो यहां 2 से भर लेंगे। हमने बोला जो कॉमन है पहले निकाल दीजिए। देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी और 2 यहां से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 2, है ना। चलिए तो यह हो जाएगा आपका 3 अनुपात 4 अनुपात कितना हो गया आपका 6। यह आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। मर्ज कर लिए। अब देखिए जिसका पूछा उसका दे दीजिए। आपसे क्या कहता है, कहता है कि ए प्लस बी, है ना, अनुपात बी प्लस सी, है ना, अनुपात सी प्लस ए आपसे पूछा गया। अब उठा उठा के रख दीजिए। चलिए ए प्लस बी 3 और 4 कितना हुआ आपका 7, नहीं 3 और 4 कितना हुआ आपका 7। फिर देखो बी प्लस सी 4 और 6 कितना हुआ आपका 10। फिर देखो C प्लस ए 6 3 कितना हुआ आपका 9। यानी यह रेशियो है, किसका रेशियो है, तो A प्लस बी अनुपात B प्लस सी और C प्लस ए का 7 10 9। तो यह तभी कर सकते हो जब रेशियो आप मर्ज कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो B का अलग अलग मान दो स्थिति में आपको मिलेगा। तो रेशियो मर्ज कर लीजिए फिर उत्तर कर दीजिए। तो ऐसे करके आजकल के एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखो यह भी एसएससी एमटीएस का ही प्रश्न है, इसको भी समझिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न सीएचएसएल में भी पूछा गया है ना। चलिए देखो ए बी का रेशियो 2 3, बी सी का रेशियो 4 5, सी डी का रेशियो 6 7 है। हमसे कहता ए प्लस बी प्लस सी बटा डी का मान पूछा गया। तो पहले मर्ज कीजिए आप, है ना, पहले निकालिए ए अनुपात बी अनुपात, है ना, सी अनुपात क्या निकालोगे आप डी, है ना।
अब देखो तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया आपका 2 3, बी और सी का रेशियो कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 4 5, जबकि सी और डी का रेशियो कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 6 और कितना हो गया 7। इसको मर्ज करते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बगल में खाली है तो 3, फिर इसके बगल में खाली है तो फिर 3, इसके बगल में खाली है तो 5, इसके बगल में खाली है तो 4, इसके बगल में खाली है तो 6, और इसके बगल में खाली है तो फिर क्या लिखेंगे 6। देखो 3 3 3, यहां से भी 3 निकाल लीजिए, कॉमन हो गया। अब मर्ज कर लीजिए, इसको आप गुना कर लीजिए, तो 8 4 दूना 8 दूना कितना हो गया आपका 16, नहीं, अच्छा 6 चौका कितना हो गया आपका 24, और ये कितना हो गया आपका 30 है ना, और यह कितना हो गया आपका 35। अब आपसे क्या कहता है, कहता है a प्लस बी प्लस सी, हाँ क्या कहता है a प्लस बी प्लस सी है ना, और बटा d का मान आपसे पूछा गया। अब जोड़ लीजिए a प्लस बी प्लस सी को, तो 16 24 कितना हुआ 40, 37 कितना हो जाएगा आपका 70, जबकि आपका d का मान कितना है 35, अतः कट करके रिजल्ट कितना देगा 2, क्या देगा रिजल्ट 2। तो ऐसे इस प्रकार का प्रश्न अब पूछने लगा एग्जाम में मर्ज करने वाला में, तो आपका a प्लस बी प्लस सी बटा डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अभी तो हमने आपको मर्ज करने के लिए रेशियो सिखा दिया, लेकिन इसमें एक टाइप का प्रश्न और आता है कि आपसे केवल शुरुआत वाला का लास्ट वाला का रेशियो पूछ दिया जाता है। देखिए ना, ए बी दिया बी सी दिया, केवल आपसे ए और सी पूछा। अभी हम आपको सिखाएं ए बी सी निकालने के लिए, अब केवल ए और सी दिख रहा है, तो आपके पास दोनों विकल्प है, या तो मर्ज कर लीजिए पहले और ए बी सी का रेशियो निकालने के बाद ए और सी उठा के उत्तर कर दीजिए। लेकिन हम आपको शॉर्टकट बताते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में केवल फर्स्ट वाला लास्ट वाला का रेशियो पूछे तो कुछ मत करो, इसको भिन्न में ए अनुपात बी को तो ए बटा बी के रूप में लिख ही सकते हैं, इसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए और आपस में क्या कीजिए गुना कर लीजिए, है ना। तो देखो दोनों तरफ हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 8 बटा कितना 9, ऐसा इसलिए क्योंकि बीच का मान कट जाएगा और शुरू वाला लास्ट वाला आपके पास बच जाएगा, यह 2 हो गया 3 हो गया, यानी a बटा सी बराबर 2:3, यानी आप इसको लिख सकते हैं a अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:3। कौन सा ऑप्शन करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी आपसे फर्स्ट वाला लास्ट वाला का रेशियो पूछे तो आप आराम से उसको, जैसे अनुपात में है तो अनुपात बी को तो ए बटा बी के रूप में लिख ही सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में, है ना। तो आप उसको क्या कीजिए भिन्न के रूप में लिखिए और गुना कर लीजिए, बीच वाला मान कट जाएगा, शुरू लास्ट का रेशियो निकल जाएगा। एक प्रश्न और करवा देते हैं। देखो ए बी का रेशियो दिया, बी सी का रेशियो दिया, सी डी का रेशियो दिया, आपसे ए और डी पूछा, यानी फर्स्ट लास्ट का पूछा। बस कुछ मत करो, जो बात हम आपको बोले हैं कि इसको जो है भिन्न में बदलिए और जो है सकी गुना कर लीजिए। देखो ए बी का रेशियो दिया गया था आपके पास, है ना, ए बटा बी, फिर देखो बी सी का रेशियो दिया था बी बटा सी, फिर सी बटा डी, गुना कर लीजिए इसके मानों को, है ना। ये हो जाएगा आपका 12 बटा कितना हुआ आपका 17, फिर देखो 34 बटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 36, फिर देखो ये हो गया आपका 5 बटा कितना हो गया आपका 6, नहीं, अब देखिए बीच का बी कट गया सी कट गया, 17 से 2 बार में काट लीजिए, अब देखिए ना 12 से 3 बार में काट लीजिए, 2 से फिर 3 बार में काट लीजिए, यानी ए बटा डी बराबर आपको क्या मिल रहा है, तो 5/9 मिल रहा है, यानी A/D का रेशियो कितना हो गया आपका 5:9 हो गया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस छोटा सा वीडियो में हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया, रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, कैसे मिलाते हैं, पहले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, और आज उसको मॉडरेट करके कैसे आपके समक्ष दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कभी भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है।